हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट कनेक्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम कंप्लीट ग्राफ को पढ़ेंगे। कंप्लीट ग्राफ को डिनोट किया जाता है के एन से, मीन्स के एंड देन एन। और ये जो एन होता है ये टोटल वर्टिसेस को डिनोट करता है कि हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। और ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ये हमेशा 1 या उससे बड़े रहेंगे, क्योंकि इससे कम ये नहीं हो सकता। अगर हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 हैं तो वो कोई सेंस नहीं बनाता, उससे कोई ग्राफ नहीं बन सकता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है कंप्लीट ग्राफ की, कि जो डिग्री होती है हर एक वर्टेक्स की कंप्लीट ग्राफ के अंदर वो n-1 होती है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्राफ K1 को बनाएं तो K1 का मतलब है कि हमें एक आइसोलेटेड वर्टेक्स लेना है, क्योंकि ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है हमारे पास 1। सो एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है जिसकी डिग्री होगी 0। तो अगर आप इसकी डिग्री देखोगे जो 0 है, बेसिकली ये n-1 के इक्वल ही है। दैट इज़ वाई हम बोलेंगे अगर कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स भी है तो वो भी कंप्लीट ग्राफ होगा। सिमिलरली अगर हम K2 को लें, विच मीन्स यहाँ पे जो वर्टिसेस होंगे वो 2 होंगे और हर एक वर्टेक्स पे जो डिग्री होगी वो n-1 होगी। तो अगर हम देखें तो इसकी डिग्री भी 1 होगी और इसकी डिग्री भी 1 होगी, विच मीन्स ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। सो इसकी डिग्री 1 एंड इसकी डिग्री भी 1। n-1 का जो बेसिकली जो मतलब है वो यही है कि हर एक वर्टेक्स से मैक्सिमम कितनी एजेस आप ड्रॉ कर सकते हो दूसरे वर्टेक्स तक, यही n-1 डिनोट करता है कि एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से आप कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस किसी दूसरे वर्टेक्स तक ड्रॉ कर पा रहे हो। अब हम K3 को देखते हैं। K3 मीन्स 3 वर्टिसेस होंगे हमारे पास और जो डिग्री होगी वो 2 होगी। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से मैक्सिमम हम 2 ही एजेस खींच सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से भी मैक्सिमम 2 एजेस हम खींच सकते हैं, एक ऑलरेडी हमने खींच दिया, दूसरी है, और इससे भी हम 2 ही खींच सकते हैं और जो हमने ऑलरेडी खींच दिए हैं, तो ये भी एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। अगर हम K4 को देखें, मींस इसमें 4 वर्टिसेस आएंगे, यहाँ पर भी डिग्री 3 होगी, यहाँ पर भी डिग्री 3 और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिग्री 3। तो एक एज ऐसे बन सकती है, एक एज ऐसे बन सकती है, एक एज ऐसे बन सकती है। ओके, इसमें एक एज ऐसे बन सकती है और एक एज ऐसे बन सकती है, एंड देन एक एज हम यहाँ से बना सकते हैं। तो आप खुद से भी इसे चेक कर सकते हो और आप ये देखोगे कि सबकी डिग्री जो है वो 3 है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि n-1 का मतलब होता क्या है। कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है कंप्लीट ग्राफ के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती हैं कंप्लीट ग्राफ के अंदर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए अगर आप इस सीरीज़ की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सम होता है सारी डिग्रीज़ का वो हमेशा इक्वल होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो। तो ये थ्योरम हमने पढ़ा था। इस थ्योरम को अगर हम कंप्लीट ग्राफ में इम्प्लीमेंट करें तो n देन n-1 इज इक्वल्स टू 2e। अब ये कैसे आया ये आपको समझना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस को, और ये जो देख रहे हो आप ये है हमारी मैक्सिमम डिग्री। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट सम मिल सके हमें सारी डिग्रीज़ का। अगर आपको अभी भी समझने में से दिक्कत हो रही है तो मैं इसे और इजीली आपको समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ कहा था कि हम सम करते हैं सारी डिग्रीज़ का, राइट। तो अगर हम सम करें सारी डिग्रीज़ का कंप्लीट ग्राफ के अंदर तो वो होगा n-1 प्लस n-1, राइट। और ऐसे हम करते चले जाएंगे n-1 प्लस n-1, राइट। वो करेंगे हम n टाइम्स, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा n इंटू n-1, मतलब n टाइम्स हम n-1 कर रहे हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा ये। इससे अगर हम फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें मिलेगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, जो होंगी n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि जो मैक्सिमम डिग्री होती है हमारे पास कंप्लीट ग्राफ के अंदर वो होती है n-1, और जो मैक्सिमम एजेस होती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं वो होती है हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाई 2। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कंप्लीट ग्राफ जो होता है वो एक लौता ग्राफ होता है जिसके अंदर हमारी जो एजेस होती हैं वो n-1 डिवाइडेड बाई 2 होती हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डिग्री n-1 है। दैट इज़ वाई जो मैक्सिमम एजेस होती हैं हमारे पास वो n-1 डिवाइडेड बाई 2 होती हैं, और ये एक लौता ग्राफ है जिसके अंदर ये होता है। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में सिंपल ग्राफ के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। सिंपल ग्राफ का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना ही पैरेलल एजेस हों और ना ही सेल्फ लूप हों, विच मीन्स एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर पैरेलल एजेस
ना हो और ना ही कोई सेल्फ लूप हो, उसी को हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में इसी पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि एजेस इसमें 0 है हमारे पास, तो ये भी एक सिंपल ग्राफ ही होगा, राइट। एजेस 0 है क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई पैरेलल एज है और ना ही कोई सेल्फ लूप है। अब कंसिडर करते हैं हम कि हमारे पास एक एज है, ओके। इस एक एज को आप कहीं भी बना सकते हो, या तो यहाँ बना सकते हो या यहाँ बना सकते हो या यहाँ पे, बट मैंने इसे यहाँ पे बनाया। आप कहीं भी बना सकते हो, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं एक ही पर्टिकुलर ग्राफ की। देन हम देखते हैं E=2 के लिए, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और भी अलग रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर ग्राफ की, ओके। आपको जैसा बनाना हो वैसा बना सकते हो। अगर हम इसे बनाते जाएं, एट दी एंड हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। सबसे एंड वाला जो सिंपल ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आप देखोगे तो इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं वो 6 होंगी। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ आएगी यहाँ से, जो सिंपल ग्राफ का सबसे एंड वाला जो ग्राफ होता है वो कंप्लीट ग्राफ होता है। विच मीन्स जब आप सिंपल ग्राफ बनाते हो कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए, तो सबसे एंड वाला जो ग्राफ होता है जो आपको मिलता है वही कंप्लीट ग्राफ होता है। उसी को हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम एजेस मिलती हैं। आप चाहो तो वो फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो, n(n-1) डिवाइड बाई 2, आपको 6 ही मिलेगा। हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी इसे देख चुके हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट या एक लास्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ में एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसको हम डिनोट करते हैं इससे, राइट, और जो मिनिमम डिग्री होती है उसको हम डिनोट करते हैं इससे, राइट। और एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि जो मिनिमम डिग्री होती है वो हमेशा छोटी या फिर इक्वल होती है एवरेज डिग्री के, और एवरेज डिग्री छोटी होती है या फिर इक्वल होती है मैक्सिमम डिग्री के। ये रिलेशन हम एक वीडियो में देख चुके हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ग्राफ थ्योरी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर स्टार्टिंग से आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, ओके। सो हमने ये रिलेशन देखा था, अगर इसे हम कंप्लीट ग्राफ से कनेक्ट कराएं तो हमें एक नया रिलेशन मिल सकता है जो होगा मिनिमम डिग्री इज़ इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाई n, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री। एंड दिस मैक्सिमम डिग्री हमने पढ़ा है, मैक्सिमम डिग्री किसके इक्वल है कंप्लीट ग्राफ में, n-1 के। अब यहाँ पर ये सब इक्वल क्यों हैं एक दूसरे के, ये हम देखते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी ग्राफ देखोगे, फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ करा था अभी, इसके अंदर भी जो डिग्री है हमारी मैक्सिमम वो 3 है, और इसमें मिनिमम डिग्री भी 3 है। इसकी अगर आप एवरेज डिग्री निकालोगे 2e डिवाइडेड बाई n, तो वो भी आपको 3 ही मिलेगी, 2 × 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 and 3। मतलब मैक्सिमम डिग्री, मिनिमम डिग्री और जो एवरेज डिग्री है तीनों ही इक्वल होती है कंप्लीट ग्राफ के केस में। इसलिए हम ये वाला रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, और हमारी जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो n-1 के इक्वल होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसीलिए हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर दिया और हमारे पास एक नया रिलेशन बना। सो यही था हमारा कंप्लीट ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आप बाद में इसको रिवाइज कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको चीज़ें समझ आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करना।